प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 सितंबर बुधवार। पहला पाठ कोलोस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक। क्लोस में रहने वाले संतों और मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई थिमथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने यीशु मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपका भातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए मैं आप लोगों के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करता रहता हूँ। आपका विश्वास और भातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है, और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फलता और बढ़ता जा रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा है। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपाफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। एपाफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह का विश्वासी सेवक है, और उसी ने हमें बताया कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 38 से 44 तक। वे सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी, और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा, और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अब दूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अब दूत जानते थे कि वह मसीह हैं। ईसा प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूं। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था। कोलोसी में संत पौलुस ने सुसमाचार की घोषणा नहीं की थी, न ही वहां कलीसिया की स्थापना की थी। पौलुस के ही सहयोगी एपफ्रस ने वहां पर सुसमाचार की घोषणा की और कलीसिया की स्थापना की। कोलोसी की कलीसिया बहुत ही सशक्त कलीसिया थी। बाद में एपफ्रस पौलुस से मिलने के लिए बंदी गृह जाते हैं और वहां पर कलीसिया के बारे में बताते हैं, लोगों के विश्वास के बारे में, आपसी मेल मिलाप के बारे में। लेकिन ये भी कहते हैं कि लोगों में कुछ गलत धारणाएं भी आई हैं। यही कारण था कि वहां की कलीसिया के लिए पौलुस एक पत्र लिखते हैं। लेकिन पौलुस अन्य पत्रों का प्रारंभ करते हैं, ईश्वर के प्रेम और कृपा का अभिवादन देते हुए करते हैं। पौलुस और अपने लोगों के बीच का रिश्ता एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। इसलिए हर पत्र का प्रारंभ इसी तरह पौलुस करते हैं। उसके बाद संत पौलुस वहाँ की कलीसिया के लोगों को बधाई देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। पौलुस कहते हैं, हमने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु ईसा मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते रहते हैं। बहुत ही हृदय स्पर्शी बात है। पौलुस को मालूम था कि कोलोसी की कलीसिया में कुछ कमियां आई हैं, कुछ गलत धारणाएं आई हैं, लेकिन सीधे वो उनको फटकारते नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर जो सकारात्मक बातें हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसके लिए उनको बधाई देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। दो बातें बताई गई हैं। पहली बात विश्वास, दूसरी बात भ्रातृ प्रेम, यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम। पौलुस उनके विश्वास के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, ईश्वर पर विश्वास के लिए, ईश्वर के संदेश पर विश्वास के लिए, ईश्वर के भेजे हुए यीशु पर विश्वास के लिए, इस विश्वास के लिए कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह हैं, यीशु के मुक्ति के कार्य पर विश्वास के लिए। इसके लिए संत पौलुस उनको बधाई देते हैं। दूसरी बात पौलुस कहते हैं कि आपका विश्वास भ्रातृ प्रेम में प्रकट होता है। खाली विश्वास काफी नहीं है, विश्वास को प्रेम में प्रकट होना चाहिए। प्रेम में विश्वास प्रमाणित होता है। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 17 में, बिना कर्म का विश्वास निर्जीव है, बिना कर्म का विश्वास निर्जीव है। इसी तरह संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 वाक्य 2 में, पौलुस कहते हैं कि यदि मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं पहाड़ को भी हटा सकता हूं, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। तो विश्वास प्रेम में प्रकट होता है, भ्रातृ प्रेम में, एक दूसरे के प्रति प्रेम में, मेल मिलाप में, सेवा में, क्षमाशीलता में, सहन शक्ति में प्रकट होता है। पौलुस इसके लिए उनको बधाई देते हैं और कहते हैं, आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपफ्रस से इसकी शिक्षा मिली है। एपफ्रस हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह के विश्वासी सेवक हैं। उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। इसके लिए पौलुस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और कलीसिया के लोगों को बधाई देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों के जीवन में, हम मसीहियों के जीवन में इन दोनों बातों का बहुत बड़ा महत्व है। विश्वास का महत्व, दूसरा है
भ्रातृ प्रेम का महत्व, हमारा विश्वास प्रेम में प्रकट हो। आज हम पौलुस के संदेश के जरिए अपने आप को भी जांच करेंगे, क्या हमारा विश्वास मजबूत है, क्या हमारा विश्वास प्रेम में प्रकट होता है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 से लिया गया था। इसी अध्याय में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने नाजरत के सभागृह में अपने सेवा कार्य की घोषणा की थी, यशायाह नबी के ग्रंथ की भविष्यवाणी को लेते हुए कि पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक दिया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि दान का और बंदियों को आजादी का संदेश सुना दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करूं। और आज के सुसमाचार में हमने देखा प्रभु यीशु के सेवा कार्य का एक संक्षिप्त वर्णन। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से आविष्ट थे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु अबदूत ग्रस्तों को छुटकारा देते थे। प्रभु यीशु लोगों को ईश्वर के राज्य की शिक्षा देते थे, सभागृहों में शिक्षा देते थे और प्रभु यीशु एकांत में जाकर प्रार्थना भी किया करते थे। आज के सुसमाचार में हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण है कि वे सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। सीमोन ने नहीं कहा प्रभु मेरी सास को चंगा कीजिए, बल्कि लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करते थे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे, अबदूतों को निकालते थे। लेकिन सब जगह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु डांटते थे, आदेश देते थे, वचन सुनाते थे, क्योंकि प्रभु के अंदर सामर्थ्य था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। इसीलिए प्रभु ने पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। आगे सुनिए, वह उसी क्षण उठकर उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गई। चंगी होने के बाद वो नारी क्या करती है? यीशु और उनके साथियों की सेवा करती है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं, क्या उसके बाद वे यीशु की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग चंगाई को स्वार्थ के लिए लेते हैं, सोचते हैं कि चंगाई मिली बस समाप्त। चंगाई एक चिन्ह है, ईश्वर की ओर से एक चिन्ह है, प्रभु की ओर से एक चिन्ह है, ईश्वर की करुणा का चिन्ह, ईश्वर की महिमा का चिन्ह, ईश्वर के सामर्थ्य का चिन्ह। उसको पाने के बाद हमें प्रभु की सेवा में लगनी चाहिए, लोगों की सेवा में लगनी चाहिए। इसी प्रकार आगे हम पढ़ते हैं, सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रख कर उन्हें चंगा करते थे। हम पढ़ेंगे लूकास अध्याय 6 वाक्य 19 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु को लोग स्पर्श करना चाहते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। यीशु के स्पर्श के द्वारा रोगियों को चंगाई मिलती थी, क्योंकि यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शरीर से कृपा बहती थी, क्योंकि वे अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण थे। अबदूत बहुतों में से चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। अबदूत यीशु को पहचान गए। आगे हम पढ़ते हैं,
ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। प्रभु सेवा कार्य करते थे, साथ ही साथ प्रार्थना के लिए एकांत में जाया करते थे। इस प्रकार प्रभु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य की घोषणा करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, अवधूतों से लोगों को छुटकारा देते थे और एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु हम सबके लिए एक सुंदर उदाहरण है। हमारे जीवन में भी इन सारे कार्यों के लिए स्थान होना जरूरी है। कई लोग ये कहकर प्रार्थना नहीं करते हैं कि हम बड़े व्यस्त हैं। व्यस्तता के बावजूद प्रार्थना के लिए समय निकालने की जरूरत है। कई लोग अपने ही कार्यों में, अपने ही समस्याओं में इतने व्यस्त हैं कि दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, सेवा कार्य के बारे में नहीं सोचते हैं। एक विश्वासी, एक मसीही अपने लिए नहीं जीता है, स्वयं जीता है और दूसरों को जीने के लिए सहायता देता, मदद देता है। प्रभु यीशु हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है, हम उनका अनुसरण करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरा अनुगमन करने, अनुकरण करने, अनुसरण करने की कृपा दे। तेरा संपूर्ण जीवन तूने दूसरों के लिए बिताया। तेरे जीवन में तूने अपने पिता से जुड़ने के लिए समय निकाला। हमें भी कृपा दीजिए कि हम भी तेरा अनुसरण कर सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं, आज जो कुछ करें वहाँ पर तेरी आशीष दिखाई दे। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी